सरकार से क्या चाहिए? एक साफ पानी, साफ सुथरा इलाका, अच्छे अस्पताल। ये हम लोग रेडी पटरी वाले हैं, तो रेडी पटरी वाले का भी कुछ देखा जी, ध्यान दे। बिजली के भी बिल बहुत आते हैं, इतना 300 यूनिट कर रहे, 200 यूनिट फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। जो हमें ये चीजें चाहिए, ये नहीं फ्री की रेवड़ी जैसे कह रहे थे, बस फ्री है, फलाना फ्री है। ये सब चीजें फ्री अपने पास रखो। लोग पहले आते थे दिल्ली घूमने, अब वो दिल्ली आते ही नहीं है। दिल्ली अब घूमने लायक है ही नहीं, समझो हर जगह कचरा, स्लम एरिया हो गए हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कोई भी उन्होंने वादा करा कि पूरा करा पूरे हिंदुस्तान में। मंत्री बन गई यार, बड़ी हौसले की बात है, अच्छा तरक्की करे, हम लोग को भी कुछ आगे बढ़ाए। और जनता ही फिर 5 साल के बाद इन्होंने काम करके नहीं दिखाया तो जनता इनके दोबारा उन्हीं जगहों पे जाके उनको बिठा दिया जाएगा। आप दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं? मैं बचपन से रह रहा हूँ। आपको क्या क्या दिक्कतें आई दिल्ली में? कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसको वोट दिया इस बार? भूल गया। आपने भी कहा आपने वोट दिया था। हाँ वोट दिए। वोट तो 18 साल के बाद देते हैं। 18 साल मेरा को पूरा गया है। क्या चाहते हैं आपकी वो क्या काम करे? जो करना चाहिए सरकार को ही करेगा, और क्या करेगा। क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है मैं तो अभी पता नहीं मेरे को। फुल हैंडसम आ रहा भाई। आज बीजेपी के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली के अंदर वापसी हुई है और उन्होंने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली का, रेखा गुप्ता को। इससे पहले 27 साल पहले सुषमा स्वराज यहाँ की मुख्यमंत्री थी। तो आज के दिन हम इस दिन यहाँ पर शालीमार बाग से वो जीती है इस सीट से, तो हम यहाँ पर आए हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के पास में। यहाँ पर हम लोग चाय वालों से, जूस वालों से, कुछ सामान बेचने वालों से, ऑटो वालों से बात करेंगे कि वो लोग रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने पर क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं कि वो ऐसा काम करे कि अगली बार भी वो उन्हीं को ही जिताएं। चलिए बात करते हैं उनसे। जी सबसे पहले तो हमें रोजगार चाहिए। अच्छा, जो हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, बस हमें फ्री का ना देके हमें रोजगार चाहिए। हम रोजगार से कमाते रहेंगे, बाल बच्चे को भी पालते रहेंगे, हर संभव चलता रहेगा हमारा संसार। और हमें मुफ्त का देके बेकार कर देंगे, तो और जो भी वादे किए हैं लेडीज़ के बारे में वो पूरा करें। तो लेडीज़ को जो उन्होंने 2500 रुपये महीने की बात की है, आप चाहते हैं कि वो वादा पूरा किया जाए? जी, और भी सफाई का वादा किए हैं वो भी पूरा हो जाए। और जो भी है ज़रूरतमंद आदमी, जैसे हमें कार्ड के बारे में कहा कि देगा, हेल्थ केयर कार्ड वो दे दे हमें, तो और अच्छा है। इससे बढ़ के और क्या चाहिए। बहुत अच्छा है जो ने वादे किए हैं जो हमें दे। मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता अब शालीमार बाग से डायरेक्ट सीएम बन गई हैं? वो तो यही की है ही, और सीएम भी बन गई है। इससे पहले हमारे साहिब सिंह वर्मा जी थे, साहिब सिंह वर्मा जी थे, तो वो भी अच्छा ही काम किए थे हम लोग के लिए। उन्हीं के टिकाव पर तो हम लोग हैं यहाँ पर अभी तक। आगे भी पता नहीं, रेखा गुप्ता भी हम लोग को टिकाए रखे तो और अच्छी बात है। और उनका हम हर संभव स्वागत करेंगे हर चीज़ से। जी, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। अच्छा, तो आप खुश हैं सीएम वो बन? बहुत अच्छी है। हमारे सामने यहाँ घर है उनका मकान, हम यहाँ पे हैं। आप मिले हैं पहले? जी सी, बहुत हमें जानती पहचानती, हर वक्त खड़े रहते हर वक्त। तो आपको ऐसा लगता है कि अब वो सीएम बन गई है तो वापस आपसे मिलेंगी, बात करेंगी? शायद हो सके तो, कहा कि मिनिस्टर हो गए तो क्या पता लगे मिलेगी ना मिले। अब तो मिनिस्टर हो गए, उनके साथ सब रहेंगे, क्या पता। आदमी का जैसे जैसे वादा बढ़ता है बदल जाते हैं आदमी, ना बदले हम लोग से मिले तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पे? जी प्राइवेट है, फोर्टिस अस्पताल है। अच्छा, जी, हम लोग को गेट पे भी नहीं जाने देते हैं। पैसे नहीं होंगे उतने तो हम जाएंगे कहाँ गेट पे। तो सबसे पहले हमें आयुष्मान कार्ड का योजना दे 60 साल वाले से, और उसके नीचे तबके वाला को भी दे देता और अच्छी बात है। 70 साल वाला तो जा ही रहा, आखिरी वक्त है उसका। और जो हम लोग 40-45 को, उसको भी तो दे कम से कम। जी, हमारी रोजी रोटी चालू रहे, कमाते खाते रहे, हमें ना तंग करें। अब हम इधर चलते हैं। इधर एक और सर हैं, उनसे हमारी पहले बात हुई थी। हम जानना चाहते हैं सर कि रेखा गुप्ता इस बार सीएम बन गई हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो क्या काम करें? जी, आपने कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कोई भी उन्होंने वादा करा कि पूरा करा पूरे हिंदुस्तान में। अब रेखा गुप्ता जी से लोगों को उम्मीद है कि वो वादे पूरे करते हैं अपने। और आयुष्मान कार्ड अभी से शुरू नहीं हुआ, बहुत सालों से शुरू हुए यहाँ दिल्ली में भी,
लेकिन आज तक किसी भी हॉस्पिटल में आप आयुष्मान कार्ड लेके जाओगे तो दिल्ली का मान्यता नहीं है आयुष्मान कार्ड की, यूपी की मान्यता है। दिल्ली में यूपी का आयुष्मान कार्ड चलता है, लेकिन दिल्ली का बना हुआ आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। ये बहुत अस्पतालों में ये अब आज तक तो बीजेपी की गवर्नमेंट कहीं भी खड़ी नहीं उतरी है हिंदुस्तान में, जितने भी सीएम है, चाहे योगी जी हो कोई भी हो। अब रेखा जी खड़ी उतर जाए अपने वादों पे तो अच्छी बात है, पब्लिक का हमला हो जाएगा, नहीं तो नहीं, आपने ऐसा कहा बीजेपी खरी नहीं उतरी है, तो कुछ जगह तो है सर जहाँ काम कर दिया है उन्होंने थोड़ा कहाँ पे सा। कराए जैसे अभी आप ही बता दो, आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हो, आप ही बता सर दो। जैसे घूमे इसलिए पता है, कुछ जगह तो किया ही है, ऐसी बात नहीं है कि कहीं कहीं नहीं किया, किया। सिर्फ जैसे अभी उन्होंने अडानी अंबानी का भला कुंभ करा का इतना बड़ा आयोजन हुआ है, तो तो बीजेपी कुंभ में क्या फैसिलिटी दी है? 5 करोड़ आदमी के अंदर आप जो है 5000 शौचालय बना दिए, वो भी पानी नहीं है उसके ऊपर टंकियों में। आप जाकर आए हैं कुंभ? मेरे दोस्त तो जाते ही, अच्छा। वो भी सब आए हैं। एक का तो बच्चा भी मर गया उस भीड़ के अंदर, अब बताओ क्या करें। बहुत पब्लिक मर चुकी, कुंभ में भी कोई इंतजाम नहीं था। ये लोग सब जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं जिन्होंने इंतजाम करा है। अच्छा। ठीक है मैडम, तो आप और क्या चाहते हैं, रेखा गुप्ता क्या काम करें? क्या करें, बस लोगों की भलाई कर दें, यही काफ़ी है उनके लिए। दोबारा सीएम बनना है तो ओह हाँ, नहीं तो फिर पब्लिक उखाड़ के फेंक देगी। ये दिल्ली की जनता बहुत शातिर है, बहुत समझदार है, बहुत पढ़ी लिखी है। केजरीवाल को फेंक दिया, उठा के फेंक दिया ना। इतने काम कराए, जब केजरीवाल को नहीं छोड़ा तो उनको क्या छोड़ेंगे। किसे वोट दिया था आपने? हमने रेखा गुप्ता को दिए थे। अब वो जीत गई हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब अच्छा महसूस कर रहे, आगे काम करके दिखाए वो। हाँ, शालीमार में रौनक लाए, और क्या, किसी गरीब को सताए ना, और आगे तरक्की करे। और हम लोग को स्मार्ट कार्ड बने हुए काफ़ी साल हो गया, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, उनका सुनवाई देता तो हम लोग को कुछ आगे विकास होता। यही हम लोग, और क्या कर सकते। तो अब तो मुख्यमंत्री बन गई है वो। तो शालीमार बाग से आपने जिनको जिताया वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है। दिल्ली के बताइए। मुख्यमंत्री बन गई है, बड़ी हौसले की बात है। अच्छा तरक्की करे, हम लोग को भी कुछ आगे बढ़ाए, क्या क्या काम करवाना काम मतलब? करे, सफाई करवाए, रोड सड़क बनवाए, नाले पानी, यही सब को। पानी में बदबू आ रही है, पानी की सफाई करवाए, नाले में गंदगी है उसको निकलवाए, यही सब रोड सड़क बनाए। और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो पहले ये काम कुछ नहीं पहले कुछ काम होता था, मगर ना कम बराबर होता था। हाँ, अब जो करे। आप नमस्ते। काम अच्छा करेंगे, आएंगे 27 साल के बाद आए हैं पहली बार। 27 साल के बाद आए हैं। जी जी जी, तो काम तो अच्छा करेंगे। हम लोग के जगह सड़क टूटे हुए हैं, ठीक है, पानी भी नहीं आते हैं, हमारे यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं आते। तो ये सब का होना चाहिए काम। बिजली के बिल बहुत जी। आते हैं, बिजली के भी बिल बहुत आते हैं। इतना 300 यूनिट कर रहे, 200 यूनिट फ्री है, मैं कुछ फ्री नहीं है। अब ये देखिए, पिछले महीना 1070 का आया, अब की बार 2470 का आ गया, 1000 रुपया प्लस हो गया। अब वही चीज़ जल रहा है, जो चीज़ जल रहा था वही चीज़ जल रही है, फिर भी रेट बढ़ रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपने किसे वोट दिया था सर? हमने कमल को वोट दिया था। कमल को आपने वोट दिया था, आपने जिता दिया। बिल्कुल, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम ये आशा करते हैं कि रेखा जी से कि देश में, इस शहर में विकास लाएं। अब चूँकि हमारी बीजेपी की सरकार है, हम बीजेपी की बिल्कुल, वो कहते हैं ना, कट्टर भक्त, हम वही हैं। आज 27 साल के बाद फिर से बीजेपी की सरकार आई है और हमें इस बात की बहुत खुशी है। हमने अपना वोट दिया है कमल को, और जो ये जो पद इन्होंने ग्रहण किया है, हम उम्मीद करते हैं ये अपना कार्य पूरी निष्ठा और मन से निभाएं, और खासकर उन सब चीज़ों पे ध्यान दें जो पिछले नेता कह के गए हैं, वो उन्होंने पूरा नहीं करा, वो इस चीज़ को पूरा करें। हम यही चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। ये जमुना की सफाई, ये गली मोहल्लों में पानियों की दिक्कत, ये साफ़ सफाई, अच्छा सुविधा हो, महिलाओं को सेफ्टी, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें, बस हम यही चाहते हैं। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे अभी आपने ये कहा कि पुरानी सरकार ने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं करा। और अगर अब जो नई सरकार आई है यहाँ पे, अगर वो काम नहीं करेंगी तब आप क्या करेंगे? देखिए, अब 5 साल तो हमें किसी न किसी को तो देना ही है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे
कोई भी हो, लेकिन अब बीजेपी आई है, हमारी अपनी सरकार है, ठीक है ना। और जैसा कि देश में विकास है, इस बात की हमें बहुत खुशी है, और इस दिल्ली का ही, शहर का ही विकास हो, हम यही चाहते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि एक महान नेता ही महान शहर का विकास करता है, देश का विकास करता है, देश को आगे बढ़ाता है, वो हमारी सरकार है, वो है बीजेपी सरकार। हम इनके साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे। जी पहले तो हमें उन्हें सीएम बनाने की पद जो मिली है उन्हें, उनकी बहुत खुशी है, हमें भी और जो साथ में कार्य करता है उनको भी। और ख़ासकर जो उनको ज़्यादा खुशी है जिन्होंने उनका फुल समर्थन किया है, ठीक है मैडम। और इनके बाद जो सबने जो सोच समझ के वोटिंग की है इस बार, यहाँ की जनता ने जिस मूलभूत को देख के, कई ऐसी सुविधाएं जो पूरी नहीं हुई है, जैसे कि रोड कई जगह आपको टूटी फूटी नज़र आई होगी, कई झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे होगे, नाले पे रिसीवर पे ढक्कन है, नालों पे कहीं कहीं नहीं है मैडम। उसके विरुद्ध भी वोटिंग जो की है इस बार सबने अपने दिमाग पे रख के की है, जो हमें ये चीज़ें चाहिए। ये नहीं फ्री की रेवड़ी जैसे कह रहे थे, बस फ्री है, फलाना फ्री है, ये सब चीज़ें फ्री अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से क्या चाहिए? एक साफ पानी, साफ सुथरा इलाका, अच्छे अस्पताल, जहाँ गरीब से लेके अमीर तक का इलाज हो सकता है। जैसे हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास नहीं है अभी 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए जो हम जाके सीधा अस्पतालों में जाके इलाज करवा सके। सरकारी में जाओ तो धक्के खाने पड़ते हैं। और बस हमें मैडम से इतनी उम्मीद है, जो भी काम करे अच्छा करे, समाज के लिए करे, समाज को आगे लेके जाए। और ख़ासकर शालीमार बाग में उन्होंने इतने साल उन्होंने बिताए हैं, उनको सोच के शालीमार बाग का, पूरी दिल्ली का, सिर्फ शालीमार बाग का नहीं, पूरी दिल्ली का विकास करे। और हर जगह अच्छी साफ़ सफाई, बच्चों की सुरक्षा, रोडों पे चलते हुए ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे भी सुरक्षा होनी ज़रूरी है। क्यों, कभी आप देखते होगे रोड पार करते हो, कभी बच्चे को स्कूल से उसकी माँ लेके आती है, रोड पार करती है तो एक्सीडेंट हो जाता है, कई जगह ऐसा हुआ है। इन सब चीज़ों पे उनको, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूलें हैं, उनको भी उन पर ज़्यादा उनको फोकस रखना चाहिए। स्कूलों में टीचर होने चाहिए पढ़ाने के लिए, खासकर ये नहीं जो टीचर आते हैं नहीं आते, उनकी जिम्मेवारी अब मैडम को संभालनी होगी। और कई इनके जो मंत्री हैं, जिनको मंत्री पद की शपथ दी जाएगी, उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को अच्छे से आगे बढ़ाना होगा, तो ही जाके, क्यों, जनता ने इन्हें 5 साल का मौका दिया है, और जनता ही फिर 5 साल के बाद इन्होंने काम करके नहीं दिखाया तो जनता इनके दोबारा उन्हीं जगहों पे जाके उनको बिठा दिया जाएगा। बस जी, धन्यवाद, जय श्री राम। आप दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं? मैं बचपन से रह रहा हूँ। आपको क्या क्या दिक्कतें आई दिल्ली में? कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश हैं? आपने किसको वोट दिया इस बार? भूल गया। हाँ, बीजेपी को दिया। हाँ, हाँ। तो अब जो नए यहाँ से शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जीती हैं, तो क्या चाहते हैं आप कि वो कैसा काम करें? अच्छा काम करेगी, काम चालू कर दिया, अच्छा काम चालू कर दिया। पहले अच्छा काम नहीं था, अब चालू हो गया। अब चालू हो गया है। कल वो जैसे आज से वो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण लेंगी, तो आज से ही चालू कर दिया उन्होंने? नहीं, पहले से 1-2 महीने से अच्छा काम कर रही है। अच्छा, 1-2 महीने से, जब से चुनाव का प्रचार शुरू हुआ तब से? हाँ। और यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है गंदे पानी की, सड़कों की और इनकी? नहीं। 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, 9th में पढ़ते हो। 8th में कितनी परसेंटेज बनी? 8 में 15 आने थे। 59? हाँ। यार आप तो इंटेलिजेंट हो। आपने अभी कहा आपने वोट दिया था। हाँ, वोट दिए। तो वोट तो 18 साल के बाद देते हैं। 18 साल मेरा को पूरा गया है। तो आप 18 साल होने के बाद आप 9th में हो? हाँ, 9th में। क्या बात है। क्या काम करते हो आप? अब मैं गाड़ी चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ। अच्छा, कितना कमा लेते हैं दिन का? 1000 रुपये कमाता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अभी रेखा गुप्ता को आपने जिताया है? हाँ। कैसा फील कर रहे हैं आप? वो जीत गए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं आप कि वो क्या काम करें? जो करना चाहिए सरकार को वही करेगा, और क्या करेगा। क्या करना चाहिए सरकार? जो करता है पब्लिक लोग, जो बोल रहा है वही करेगा। क्या? जो बोल रहा है वही करेगा, और क्या करेगा। क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है मैं तो अभी पता नहीं मेरे को। आप क्या चाहते हैं कि वो कैसा काम करे? जो जैसा चल रहा है वैसा काम करे, बढ़िया काम करे, बस यही कहूँगा मैं। सड़क ठीक बनवाए? हाँ, सड़क बहुत बढ़िया बनवाए। सड़क बहुत खराब है गांव में। अच्छा, और यहाँ पे? यहाँ पे तो थोड़ा बहुत सही है। यहाँ पे भी खराब रोड मिलता है, वो भी सही करवा दे, यही मेरे को निवेदन है। पानी भी आता है, पानी का कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, पानी सही से मिलता है। अच्छा, और पढ़ाई? पढ़ाई तो सही चल रहा है अभी। सही चल रहा है।
हाँ। 10th में कौन से सब्जेक्ट लोगे फिर आप? मैं लूंगा ये क्या कहता है 11th में साइंस लूंगा मैं। साइंस लोगे? हाँ। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ। सही है यार, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको। अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। दिल्ली के ही रहने वाले हैं आप, शालीमार बाग से? नहीं, शास्त्री नगर से। शास्त्री हाँ नगर जी। से। अच्छा, किसे वोट दिया आपने? इस बार मैंने कमल को ही वोट दिया है। तो यहाँ शालीमार बाग में आप ऑटो चलाते हैं? हाँ नहीं, वो तो ऑल ऑफ दिल्ली में चलाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, बन गई हैं रेखा गुप्ता। वो पता चला है सुबह न्यूज़ पढ़ने तो, कल ही पता चल गया था वो तो, पर पता नहीं था इस बार के लेडीज बनाएंगे। तो फिर आपको लेडीज के मुख्यमंत्री बनने से कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ये पहले भी आम आदमी पार्टी की भी मुख्यमंत्री। हाँ जी, तो इस बार भी लेडीज सही है। ये लोगों का दिल हौसला सब जीतेंगे, समझो। लेडीज जो मुख्यमंत्री बनाई है इस बार तो शायद कुछ नया ही होगा। हम तो कहते हैं दिल्ली को देखो अच्छा बनाओ, विकास की तरह बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो लोग पहले आते थे दिल्ली घूमने, अब वो दिल्ली आते ही नहीं है। दिल्ली अब घूमने लायक है ही नहीं, समझ लो। हर जगह कचरा, स्लम एरिया हो गए हैं। हर चीज़ जहाँ अवेलेबल मिल जाती है एक तरीके से, नो नशा पत्ते की हर चीज़। दिल्ली वो नहीं है साफ़ सुथरा, जैसे हर कंट्री जैसे बन रही है ना, दिल्ली राजधानी है भारत की, उस तरीके से है ही नहीं। जैसे गुजरात में बना रखा है, जैसे ऐसे ही दिल्ली में है ही नहीं कोई डेवलपमेंट। इतना तो वो तो हो रहा है धीरे धीरे, पर विकास के नाम पे कुछ नहीं है। जैसे आप ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो चलाने में ऐसे क्या क्या दिक्कतें आती है आपको दिल्ली में? अब दिल्ली में तो ऑटो में मैडम देखो क्या है, अभी बैच अभी सड़कें? सड़कें तो है ही, अब बाकी बनाएगी गवर्नमेंट धीरे धीरे। और जो बन रहा डेवलपमेंट होगा तो लोगों को थोड़ी परेशानी तो होगी होगी। तो आपने देखा, आपने सबकी बातें सुनी। कोई चाहता है कि यहाँ पर जो गंदे नाले हैं उनको सबसे पहले साफ़ किया जाए। गंदे पानी की यहाँ पर शिकायत है, लोगों की शिकायत है कि वो भी फोर्टिस जैसे अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, ऐसा उनको एक कार्ड मिलना चाहिए। कई लोगों की शिकायत है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कईयों को घर नहीं मिले हैं। देखते हैं कि रेखा गुप्ता इन सब पर क्या काम करती हैं और कैसे इन लोगों का विश्वास जीतती हैं। आपके लिए ये वीडियो शूट किया था मेरे दोस्त देव ने। मैं मनीषा हूँ और आप जागरण देखते रहिए। शुक्रिया।